नमस्कार, आप सभी का मैं आज अलजेब्रा पार्ट 2 की कक्षा में स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम आप जो भी परीक्षार्थी हैं उनके तरफ से मैं और मेरे टीममेट्स की तरफ से ढेर सारी बधाई। मैंने ऑनलाइन शिक्षा के लिए जो कार्यक्रम शुरू किया दिसंबर माह में, शुरुआत में मैं अकेला था, फिर YouTube पे, सोशल मीडिया पे धीरे धीरे करके मेरे कारवां में आप जैसे होनहार बच्चे, जिज्ञासु प्रवृत्ति के बच्चे जुड़ना शुरू हुए और आज के दिन को मैं बड़ा ही पावन दिन मानता हूँ कि अब हमारे ग्रुप में सब्सक्राइबर की संख्या 200 पार हो चुकी है। तो सर्वप्रथम आप सभी जुड़े हुए मेरे सब्सक्राइबर को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं मेरा प्रयास रंग ला, कहीं ना कहीं मेरी कोशिश, मेरी समझाने की कला, मेरी पढ़ाने के प्रति जो रुचि है वह आपको धीरे धीरे पसंद आने लगा है। और इसका सबूत मैं जब कभी जीएस में क्वेश्चंस सीटेट ग्रुप, एनटीपीसी ग्रुप में डालता हूं तो उसके लाइक्स और रिस्पांस से पता चलता है। तो सर्वप्रथम मैं आपको कोटिशः धन्यवाद देता हूं। और अब हम चलते हैं आज की कक्षा अलजेब्रा पार्ट। मैंने कहा था कि शॉर्ट्स मतलब वो यूट्यूब का शॉर्ट्स नहीं, शॉर्ट्स का मतलब एक क्लास 20 मिनट्स 30 मिनट्स के क्लास में एक टॉपिक को डिस्कस करने की जो प्रक्रिया थी वो समाप्त हुई। और अब हम हर टॉपिक को, हर बिंदु पर, हर विषय वस्तु पर काफ़ी गंभीरता पूर्वक चर्चा करेंगे, टॉप टू बॉटम उसको समझने का प्रयास करेंगे। और उस कड़ी में मेरी पिछली कक्षा अलजेब्रा पर हुई, जिसमें मैंने अलजेब्रा को समझाते हुए सिर्फ 2 चीज़ों पर उस दिन चर्चा किया, सिर्फ 2 चीज़ों पर मैंने उस दिन चर्चा किया। उससे जुड़े हुए प्रश्नों पर चर्चा किया, उसके कॉन्सेप्ट्स पर चर्चा किया और फिर उस प्रश्न पर भी चर्चा किया जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो पात्रता परीक्षा हो, चाहे वो एसएससी की परीक्षा हो। अब उसमें जो एक प्रश्न था, मैं आज उस प्रश्न को लेकर और आगे की तरफ बढ़ूंगा। सवाल था जो आपको याद होगा कि अगर क्वेश्चन, और यह जो है परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं कि x + 1/x = 15, तो आपसे पूछा जा सकता है कि x² + 1/x² = what? प्रश्न परीक्षा में आता है, जिस पर कि मैंने आपको बताया था कि भाई कुछ नहीं करना है, भाई कुछ नहीं करना है, जो यह मान इसका मान होता है इसका स्क्वायर कर दो और 2 घटा दो और आंसर 223 आ रहा है। आप लोगों को लगा होगा कि भाई सर ये ट्रिक है क्या? आप लोगों ने याद कर लिया होगा कि अब 15 की जगह 25 रहता है तो 625 में 2 घटा देंगे, 30 रहता है तो 900 में 2 घटा देंगे। इस तरह से प्रश्न हल होंगे। लेकिन आज मैं इस प्रश्न को उसके मौलिक स्वरूप से कैसे हल किया जाता है, कौन सी प्रक्रिया होती है, उस पर 2 मिनट की चर्चा करेंगे और फिर आगे की पढ़ाई की तरफ बढ़ेंगे। कुछ बातें एक शिक्षक को अवश्य चाहिए, एक मोटिवेटर को, एक गाइड को, एक मेंटोर को चाहिए कि वो पिछली कक्षा के कुछ बिंदुओं की चर्चा कर दिया करे। उससे होता क्या है ना, आपकी कनेक्टिविटी अपने पिछले कक्षा से बन जाती है, आप जुड़ जाते हैं कि हाँ इसी तरह की तो पढ़ाई हुई थी और चीजें जो है बताई गई बातें आपके स्मरण में दौड़ पड़ती है। तो अब जैसे सवाल है 15, तो x² + 1/x² = how? सवाल तो यही था, सवाल तो यही था। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो अब सवाल था कि x + 1/x = 15, तो x² + 1/x² का मान कितना होगा? सर ने आपको फॉर्मूला बता दिया कि इसका स्क्वायर कर देना है,
2 घटा देना। लेकिन याद रखना, मैं जो अब पढ़ा रहा हूँ, मैं ट्रिक के साथ कोशिश करता हूँ कि आपको यह बता सकूं कि आखिर कैसे। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, गणित है भाई। गणित तो विधा पर आधारित हो, तो वस्तुतः यह होता कैसे है इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको 1 मिनट में पिछली पूरी कक्षा रिवाइज हो जाए। अब ये है, तो आपसे कहा क्या गया कि ऐसा कर दो ना, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड कर ले। अब करो a प्लस बी का स्क्वायर। एक्चुअली वस्तुतः मैं इसको इसलिए याद करा रहा था ताकि मैं आपको बता सकूं कि कैसे वो उससे जुड़ता है, और तब एक मेंटोर ट्रिक बोलकर आपके सामने कोई चीज को प्रस्तुत कर दो। तो इसको x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1/x स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर? a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a x है और b 1/x इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना हो गया भैया? 225 हो गया। काट देते, मतलब क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 225। इसको क्या कर दिया, इधर लेके चले गए। एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225 घटाओ 2 इज इक्वल टू 200। इसीलिए कोई शिक्षक आपको एक फॉर्मूला डिराइव कर देते हैं कि सिंपली अगर इस तरह का प्रश्न है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, -2 कर दीजिए, आपका इस तरह के प्रश्नों का आंसर हो जाएगा। अब सवाल आया, इसी में एक अलग टाइप का जो रहता है वो क्या रहता है कि इस तरह से मान दे दिया और आपसे पूछ दिया कि एक चीज बताना, कि अब इसको उलट कर आपसे पूछा गया। मान के चलो, देखो आपसे थोड़ा उलट कर पूछा गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू मान लो 15 है, तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू व्हाट? हम करेंगे क्या? हम अगेन इसको अब क्या करते हैं कि इसके लिए मेरे दिमाग में होना चाहिए कि हम इस कॉन्सेप्ट को बैठाएं a माइनस बी के स्क्वायर, तब स्वाभाविक है कि यह a माइनस बी टाइप का हमको मिलेगा। सिर्फ हल्का सा लॉजिक होना चाहिए, स्लाइट लॉजिक होना चाहिए और प्रश्न आपके मूल स्वरूप में आ जाएगा। तो अब क्या हो गया, इसका स्क्वायर कर दो। तो इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, स्वाभाविक चीज है। इसका मान कितना दिया हुआ? इसका मान दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। तो 15 अगर दिया हुआ है तो उसमें से 2 घट गया, तो यह किसका मान है? x माइनस 1/x के स्क्वायर का। तो x माइनस 1/x का मतलब क्या हो गया? रूट अंडर 15 घटाओ तो कितना हो गया? उत्तर आपके सामने। और इसी चीज को ट्रिक के माध्यम से हम लोग बच्चों को बताते हैं। ट्रिक पर जाना ही नहीं है, जब आप उस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को समझ लोगे ना तो ट्रिक खुद ब खुद आपको याद होगा। चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी, यह तो स्मरण के लिए था कि कल जो आपने पढ़ा, मैंने आज उसका रिवीजन कराने का जो है थोड़ा एक विचार लिया था कि आपको मूल बात को मैं बता सकूं। अब आज मूलतः हम लोग जब कल स्क्वायर पर थे तो आज हम लोग मूलतः किस चीज पर रहेंगे? क्यूब पर रहेंगे। तो अब आपको कुछ फॉर्मूलाज याद कर लेने हैं। मैंने आपको यह बता दिया था कि भैया इसका मतलब क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो स्वाभाविक है कि अगर यह क्यूब हो गया तो मतलब क्या है? फिर एक बार और गुना कर देते हैं, 3 हो जाता है। आप गुना करने के कॉन्सेप्ट को समझ लिए हैं तो आप गुणन करके भी निकाल सकते हैं। अतः अब वह प्रोसेस को मैं न बताकर अब मैं आपको याद रखने योग्य अपेक्षा करूंगा कि आप याद रखें। तो इसका क्या मान होता है, इस चीज को आपको अब याद रखना। स्वाभाविक है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस। यह फॉर्मूला जो है अब आपको याद रखने की आवश्यकता है। उसी प्रकार से अगर a माइनस बी का होल क्यूब कहेगा तो याद रखना इसके बाद जो है ना सब में माइनस लगा देना, सब में
माइनस लगा देना है। जहां जहां प्लस था, जहां प्लस साइन दिख रहा था, गौर से सुनिएगा, जहां प्लस साइन दिख रहा था उन सभी जगहों पर हम सिर्फ माइनस के साइन को लगा देते हैं और आंसर हम लोगों को याद होता है। उसी प्रकार से अगला आता है कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसको क्या लिखेंगे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो क्या लिखेंगे? तो इसको लिखते हैं ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब कुछ सूत्र जो है ना बीजगणित में आपको याद रखना है, क्योंकि उसी पर गणितीय प्रश्न जो होते हैं, मैथमेटिकल क्वेश्चन जो होते हैं वो सॉर्ट आउट होते हैं। अब उसी तरह से इसमें दे दिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान क्या होगा? तो ए माइनस बी हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी। 1 2 3 4, ये 4 सूत्र आपको याद रखने की आवश्यकता है। बेहद ही सरल है, बेहद ही स्मूथ है। अब आप बोलोगे कि सर परीक्षा में ऐसा तो नहीं पूछा जाएगा कि a प्लस बी टू द पावर 3 इज इक्वल टू, सवाल तो ऐसे आते नहीं। अब इन चीजों की आपको प्रश्नों के आधार पर आवश्यकता पड़ती, अब कैसे पड़ती है इसको समझने की जरूरत है। तो उसके पहले पुनः एक पुनरावृत्ति कि a प्लस बी का होल क्यूब मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, आप गुना भी करेंगे ना तो यही आएगा। a माइनस बी में मैंने आपको बताया कि पुनः उस चीज को लिख दीजिए और जहां प्लस साइन का यूज हुआ, जहां प्लस साइन का, जैसे a क्यूब के आगे मैंने प्लस साइन का यूज नहीं किया, वो अंडरस्टूड है, मतलब जहां प्लस साइन का यूज है, ये आपको याद रखने के बता रहे हैं ताकि इस दोनों में कंफ्यूजन ना हो। उन सभी जगहों पर आपको सिर्फ माइनस का साइन डाल देना है, आंसर होगा। एक याद अगर ये हो गया तो स्वतः है कि यह दूसरा आपको याद रहेगा कि सिर्फ सर ने कहा है कि जहां ये साइन है वहां आपको ये साइन डाल देना, मतलब अगर प्लस ए है तो आपको वहां माइनस ए लिखना है, लेकिन ए लिखा हुआ है तो उसको ए ही रखने देना। इस चीज को सिर्फ आपको याद रखने की आवश्यकता है, ठीक है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस चीज को आपको याद रखने की आवश्यकता है। अब चलते हैं सवाल बनाने। स्क्रीनशॉट ले लोगे, याद रखोगे, ऐसे सूत्र वगैरह तो गूगल कर लो भाई, आजकल गूगल बाबा की माया निराली, तमाम चीजें मौजूद हैं उन पे। तो आप लोगों में अगर पढ़ने की जिज्ञासु प्रवृत्ति होगी तो हर वक्त आपके अंदर यह ललक होनी चाहिए कि आप सूत्रों का संग्रह करें। मैंने कई बच्चे ऐसे देखे हैं, चाहे वो इलाहाबाद की भूमि हो, चाहे वो बिहार की भूमि हो, चाहे रांची हो, मैंने सरकारी नौकरी करने वाले बच्चों के रूमों में सिर्फ स्टिकर्स ही देखा है। वो सूत्र, फॉर्मूला, रिएक्शंस, इक्वेशंस, मेटल, पेरियोडिक टेबल चिपका रहता है। समर्पित हो जाओ मां सरस्वती के ऊपर, पक्का है कि रिटर्निंग मिलेगा। वो पोस्टर्स सितारों के नहीं लगने चाहिए, ज्ञान के लगने चाहिए। वो करके रखो, रिवीजन होता रहेगा। अब देखो, अब सवाल परीक्षा में आपको एक सवाल दिया जा सकता है कि इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 5 एंड ए बी इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन को देखना, इस तरह के ही प्रश्न आएंगे। If a plus b is equal to 5 and ab is equal to 6, then a cube plus b cube is equal to 1। जो प्रश्न लिखा रहेगा वो इस स्वरूप में, अगर a plus b या कहें कि दो संख्याओं का योग 5 है और उनका गुणनफल 6 है। सवाल को देखिए किस प्रकार से प्रश्नकर्ता लिखे, अगर दो संख्याओं का योग 5 है और उसका गुणनफल 6 है तो उन संख्याओं के घनों का योग कितना होगा, उन संख्याओं के घनों का योग कितना होगा। यह हुआ थ्योरेटिकल मैनर क्वेश्चन का। अब मैथमेटिकल में अब उसको जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इफ a plus b is equal to 5 and ab is equal to 6, then what is the value, or in other words they can write a cube plus b cube is equal to 1, कितना होगा। अब इस सवाल को कैसे बनाया, इस सवाल को कैसे बनाया जाएगा, तो अब देखो इसका पहला दो टाइप से मैं बनाकर दिखाता हूं। टीचर में कुछ मौलिकता है ना, ये चीज तो पता चलता है उसके तरीके से।
अभी मैं इसको स्क्वायर कॉन्सेप्ट पे भी बनाऊंगा और क्यूब कॉन्सेप्ट पर भी बनाऊंगा। क्यों? बेहद आसानी के साथ तो तुमको लग रहा होगा कि सर जी 3 है घन है तो क्यूब के कॉन्सेप्ट पर बनेगा। नहीं, यह स्क्वायर के भी कॉन्सेप्ट पर बन सकता है, वर्गों के भी कॉन्सेप्ट पर बन सकता है। कैसे? दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग कितना है? 5। तो अब मैं पूछना चाहता हूं कि भैया स्टेप 1 स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। तो तुम्हारा क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 25। मतलब क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab मतलब कितना हो गया? 6 दूनी 12 इज इक्वल टू 25। ठीक है? सही है कि नहीं है? सही है। लंबा हो, इसको थोड़ा और छोटा कर दो। छोटा क्यों करते हैं? ताकि आप आसानी से चीजों को समझें। अब देखो, गणित में कोई चीज अगर सॉल्व करते हैं इक्वेशंस, तो सामान्यतः अगर इस तरह से किसी चीज को ही करते हैं कैलकुलेट, तो क्या करते हैं? कट करते हैं और उसके बाद आसानी से x और y का मान निकाल लेते हैं। तो हम करते क्या हैं कि इस प्रक्रिया में भी यहाँ पर क्या दिया हुआ है? a प्लस बी का मान दिया हुआ है। तो हम ऐसा करते हैं ना कि भाई हमको a माइनस बी का मान मिल जाए। अगर a माइनस बी का मान मिल जाएगा तो इजीली हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, a और b का मान मिल जाएगा, क्यूब निकाल देंगे। तो उसके लिए हमको करना क्या है? उसके लिए हमको करना कुछ नहीं, स्वाभाविक सा चीज समझो, स्वाभाविक सा चीज समझो कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में, a प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर हम 4ab घटा लेते हैं, अगर हम 4ab घटा लेते हैं तो इसको क्या लिखा जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मतलब क्या हो गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। चीज को समझ रहे हो कि नहीं? अगर हम यह जो दिया हुआ है इसके स्क्वायर में से 4ab का मान घटा लेते हैं तो हमको किसका मान मिल जाएगा? a माइनस बी के होल स्क्वायर का। वर्गमूल करेंगे तो a माइनस बी का मान मिल जाएगा। उस प्रक्रिया को करते हैं, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल है भाई। इसमें से 4ab घटा लेना है, मतलब 5 स्क्वायर में से 4 गुने 6 24 घटा लेना है, 1 आ गया। मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो गया? 1 हो गया। मतलब a माइनस बी का मान कितना हो गया? 1 हो गया। तो तुम्हारा आंसर आ गया। ये मान लो दूसरा है, ये तुम्हारा पहला है, a प्लस बी। काट दो, 2a बराबर 6, मतलब a बराबर 3 तो b बराबर कितना हो गया? 2। a बराबर 3 तो b बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। जैसे ही 3 और 2 हो गया तो हम लोग क्या कर दिए? 3 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 27 प्लस 8 35। आंसर विल बी 35। ये किस कॉन्सेप्ट पर निकला आपको? जब हम स्क्वायर का खेल किए। किस कॉन्सेप्ट पर निकला आपको? जब हम स्क्वायर का खेल किए। अब सवाल है कि सर इसको क्यूब पर करके बना देते तो अच्छा होता। चलो भैया बना देते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यही पूछ रहा है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब क्या होता है? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। होता है कि नहीं होता है? हाँ सर होता है। कर देते हैं ना, ए प्लस बी रहने देते हैं। अब इसमें क्या कर दिए? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab कर दो, माइनस 3ab। क्यों? a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 3ab अगर कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, जो कि हमारा यह मान है, सीधे कर दिए। तो a प्लस b का मान कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। a प्लस b का मान कितना दिया है? 5 का स्क्वायर माइनस 3 गुने 6, 5 25 घटाओ 18, 5 गुने 7 कितना हो गया? 35 हो गया। आप देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार से, दोनों में से किसी भी प्रकार से, या तो इस प्रक्रिया का लाभ उठाकर या इस प्रक्रिया का लाभ उठाकर आप कैसे इस तरह के प्रश्नों का आसानी से हल निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको बेहद ही सरलता के साथ समझ में आई होंगी। वस्तुतः मैं करता कुछ नहीं हूँ, यह सिर्फ खेल है कि आप कैसे किसी चीज को समझते हैं,
कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं कि विच लॉजिक वी हैव टू प्लान टू फाइंड आउट द आंसर फॉर द प्रॉपर क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं अगले प्रकार के क्वेश्चन पे। अब हम लोग आते हैं अगले प्रकार के क्वेश्चन के तरफ, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला याद रखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। फॉर्मूला याद रखना है, ये क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है, जिसमें इस फॉर्मूला में ऐसा कहा जाता है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है तो 0 जैसे ही यहां हो गया तो इसका मतलब क्या है, 0 इंटू इतना 0, मतलब क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। अब अगर 3abc को हम इधर करते हैं, LHS को RHS में करते हैं, मतलब क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। अब इसकी चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं, इसकी चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं, यह आपको लग रहा होगा भाई चर्चा बेमानी नहीं है, चर्चा बेमानी नहीं है। अब देखिए कि इसका इस्तेमाल, इसका व्यवहार प्रश्नकर्ता कैसे करता है, प्रश्नकर्ता कैसे करता है। प्रश्नकर्ता आपसे प्रश्न पूछेगा कि इफ x माइनस टू का होल क्यूब प्लस x माइनस 5 का होल क्यूब प्लस x प्लस 4 का होल क्यूब इज इक्वल टू 3x माइनस 2 x माइनस 5 x माइनस x प्लस 4। आपको प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न को समझो कि प्रश्न दिया हुआ है कि इफ x माइनस 2 टू द पावर 3 x माइनस 2 के पावर 3 प्लस x माइनस 5 के पावर 3 प्लस x प्लस 4 के पावर 3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। दिमाग परेशान होने लगे, सवाल जैसे ही इस तरह से पूछेगा लगेगा क्या पूछ दिया, अब क्या करें, इस सबका क्यूब करेंगे, फिर LHS RHS अब घूमना शुरू करेंगे। भाई अगर इस तरह के प्रश्नों को आप पूरे विस्तार से इन हेल्दी मैनर बनाओगे ना तो परीक्षा के बाहर बाकी परीक्षार्थी आप लोगों का अभिनंदन। क्यों? क्योंकि पता चलेगा कि गणित में आपने इस तरह के 2-3 प्रश्न ही बना के आए, तो भाई नागरिक अभिनंदन का तो हक बने, आपका स्वागत किया जाएगा तालियों। तो इस तरह के सवाल पूछे जाने का अर्थ क्या है कि इस तरह के सवाल के लिए आपको वो याद रखना है कि यह a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। इसको नॉर्मल में अगर समझा जाए तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि अंदर में बता दिया गया कि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है, a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है। अगर यह चीज पता चल गया कि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है तो भैया x का मान तो तुरंत निकल जाएगा ना। क्यों? सीधे लिखेंगे x माइनस 2 प्लस x माइनस 5 प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 3। क्यों? यह माइनस जब साइड चेंज किया तो प्लस 3 हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, 3/3 इज इक्वल टू हो गया। अब आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने क्यों बताया कि आपको यह याद रखना है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस माइनस बी सी माइनस सी ए। बट इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। उसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके क्वेश्चनियर जो है आपको उसने प्रश्न दिया और आपने उसी लॉजिक को इस्तेमाल करके तुरंत समझ लिया
कि भैया ये क्यूब वगैरह मल्टीप्लिकेशन वगैरह कुछ ना समझना है, इसको ले लेना है, इसको ले लेना है, इसको ले लेना है, तीनों को जोड़ के जीरो कर देना है, मान खुद ब खुद एक वेरिएबल का निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि सवाल बिल्कुल ही सरल दिया गया आपके लिए, वेरिएबल इसमें अलग अलग नहीं थे, सिर्फ एक्स। तो आप बेहद ही आसानी के साथ इस तरह के प्रश्नों का हल कर सकते हैं। सेशन को अच्छा से समझ लो, क्योंकि आज जो मैं बता रहा हूं ना, इसके बाद अलजेब्रा में अगर आपको कभी भी कोई भी दिक्कत होती है, अगर कभी भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को डाल सकते हैं, पक्का आपको आपके प्रश्नों का हल दिया जाएगा। आपको जो है आपके प्रश्नों का हल दिया जाएगा। अलजेब्रा इससे बेसिक से इतने अच्छे तरीके से अगर व्यक्त किया जा रहा है तो ये अपेक्षा के साथ किया जा रहा है कि आप मेरे प्रश्नों को, मेरे बताए गए लेसन्स को सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे, अभ्यास करेंगे और निपुणता हासिल करेंगे। अब एक तरह का सवाल आजकल परीक्षाओं में बड़ा ही ट्रेंड कर रहा है, एक तरह का सवाल बहुत ही परीक्षा में ट्रेंड कर रहा है और उसके लिए जो है ना आंसर उसका फिक्स होता है। क्वेश्चन थोड़ा जटिल होता है बट क्वेश्चन उसका जटिल होता है और आंसर उसका फिक्स होता है। तो आपको वो भी बता दे रहे हैं ताकि पक्का है कि क्वेश्चन वैसा आपके परीक्षा में गिरेगा, उस तरह के प्रश्न जो है आपके परीक्षाओं में गिरेंगे। इफ और ये क्वेश्चन देखोगे ना तो लोग कि हाँ सर सही सवाल दे दिया आपने, प्रश्न तो ऐसे आते हैं, बिल्कुल नहीं आते। इफ x इज इक्वल टू 2ab बटा a प्लस बी, देन x प्लस a बटा x माइनस a प्लस x प्लस b बटा x माइनस b इज इक्वल टू 1। प्रश्न ऐसा रह सकता है, प्रश्न ऐसा रह सकता है, या प्रश्न ऐसा रह सकता है, x इज इक्वल टू 4ab बटा a प्लस बी, देन x प्लस 2a बटा x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b, x माइनस 2b का मान कितना होगा। अलजेब्रा से अगर प्रश्न होगा ना, चेक करो दिया है या नहीं दिया। आपको भिन्न भिन्न परीक्षाओं में किसी न किसी परीक्षा में किसी में दिखेगा, किसी में नहीं दिखेगा, किसी में दिखेगा, प्रश्न ऐसा दिखेगा। ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि x इज इक्वल टू 2ab बटा a प्लस बी, तो इसका मान निकाले या इसका मान निकाले। यार कोई दिमाग ही नहीं लगाना, ये दिमाग में बैठा लो कि इस तरह का अगर प्रश्न आता है ना और आंसर 2 होता है, क्या होता है, आंसर 2 होता है, उस पर टिक लगा दो। ये एकदम एक सेकंड भी सोचे, देखो गणित में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉन्सेप्ट, लॉजिक या कुछ एक तरह से मान के चलो ना कि ये प्रमेय है, फिक्स है कि इतना इज इक्वल टू 2। अगर यहाँ 2ab है तो यहाँ b, यहाँ 4ab है, मतलब a का ट्वाइस हो गया, तो 2a के अनुपात में जुड़ेगा और आंसर दोनों ही परिस्थिति में 2 ही रहेगा। कहीं भी आपको किसी भी प्रकार से अतिरिक्त दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप सवाल बोलोगे कि सर अभी तो आपने कहा कि ट्रिक तो कुछ होता नहीं, और अभी आप कह रहे हैं कि इसको याद कर लो। याद करने के लिए इसलिए कह दिया क्योंकि अगर यह चीज आप याद कर लोगे ना, वो 30 सेकेंड 40 सेकेंड जो उस प्रश्न पे लगना है वो बच जाएगा। तो यह क्वेश्चन आपका सरप्लस क्वेश्चन हो जाएगा कि इसमें मार्क्स पक्का हो गया और समय भी कुछ नहीं लगा। अब सवाल रहा कि बनेगा कैसे, सवाल रहा कि बनेगा कैसे। तो चलिए इसके पीछे के कॉन्सेप्ट पर भी मैं आज चर्चा कर आपको बता दूंगा। अगर दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू 2ab बटा a प्लस बी, इस a को नीचे ले, तो मतलब क्या हो गया, x बाई a इज इक्वल टू 2b बटा a प्लस बी लिखा जा सकता है। उसी प्रकार से x बाई b इज इक्वल टू 2a बटा a प्लस बी लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। गुना कर दो, x इज इक्वल टू 2ab, कोई दिक्कत नहीं, x इज इक्वल टू सही। एक में बाई a कर दिया और एक में बाई b कर दिया, कर दिए, कर दिए। अब जो है एक कॉन्सेप्ट आता है C एंड D, C एंड D, कॉम्पेनेंडो, कॉम्पेनेंडो एंड डिविडेंडो, कॉम्पेनेंडो एंड डिविडेंडो, C एंड D कॉन्सेप्ट, C एंड D, कॉम्पेनेंडो एंड
डिविडेंडो कॉन्सेप्ट आता है, जिसके तहत यह लिखा जाता है सीधे कि x प्लस ए बटा x माइनस ए इज इक्वल टू 2b प्लस a प्लस बी बटा 2b माइनस ए माइनस। उसी प्रकार से इधर x माइनस एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी इज इक्वल टू बी आपका क्या लिख दिया जाएगा 2a प्लस ए प्लस बी 2a माइनस ए माइनस लिख दिया गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं सर। मतलब क्या हो गया 3b प्लस ए बटा b माइनस ए, और इधर क्या हो गया 3a प्लस बी बटा a माइनस बी 1 2। क्या करते हैं जोड़ देते हैं। क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के लिए करेंगे क्या भाई, क्या दिमाग लगा ले कि कोई दिक्कत भी ना हो। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, इसको जोड़ देते हैं 3b प्लस ए बटा b माइनस ए। अब इसमें जो है अगर हम एक माइनस लगा के और साइन को बदल दिए, क्या किए माइनस लगा के साइन को बदल दिए, तो क्या हो गया बात तो घूम फिर के वही हो गई ना। बात तो घूम फिर के जो है आपकी वही हो गई कि सर जो है इसमें खाली इधर से आपने एक माइनस को बाहर कर दिया तो ऑटोमेटिकली यह क्या हो गया b माइनस ए हो गया। तो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं इसको प्लस कर 2b माइनस ए बटा b माइनस ए काट दीजिए। आंसर कितना आ गया 2 आ गया। आंसर कितना आ गया 2 आ गया। प्रक्रिया को देख लीजिए, कुछ नहीं किया मैंने, सी एंड डी कॉन्सेप्ट लगाया, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। x प्लस ए बटा x माइनस ए का मान 3b प्लस ए बाई b माइनस ए, x प्लस बी बटा x माइनस बी का मान 3a प्लस बी बटा a माइनस बी हो गया। एक माइनस बाहर निकाल लिया तो फिर पुनः वो b माइनस ए हो गया। जोड़ देते हैं, आंसर निकाल देते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। उत्तर आपके हाथ हुआ या नहीं हुआ या नहीं हुआ, हुआ कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि बेहद आसानी और सरलता के साथ आप उत्तर को हासिल कर सकते हैं। सूत्र के माध्यम से भी प्रश्नों को बनाया जा सकता है उसके गणितीय स्वरूप के आधार पर। उम्मीद करते हैं कि आज की कक्षा आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। और अगर इसके बावजूद अलजेब्रा से जुड़े हुए प्रश्न, जो वैसे प्रश्न अगर आपको लगते हैं कि पूछे जा सकते हैं और यहाँ चर्चा नहीं हुई, तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, अपने प्रश्नों को दें। आपके उत्तर को देने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।